जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग जो कि मैं संगत जी 18 दिसंबर का ये इंसिडेंट है संगत जी, और मैं तब से संगत जी सोच रही हूँ कि संगत इस सत्संग को कैसे शेयर करूँ। इवन संगत जी अभी मैंने एक सत्संग भी अटेंड किया था, तो उसमें मैं घर से सोच के गई थी कि आज मैं ये सत्संग सबके सामने सुनाऊंगी। और संगत जी कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जो आंटी संगत में नाम लिख रही थी संगत जी, उनको मैंने 2 बार आवाज़ दी, बट शायद गुरुपा नहीं चाहते थे कि मेरा सत्संग शेयर हो संगत जी। और संगत जी मैं इसको अपने चैनल पे ही आज रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ संगत जी। और संगत जी ये सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले ही मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो संगत जी पहले ही गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे नहीं पता गुरुपा मुझसे इस सत्संग में संगत जी कैसे शेयर करवाएंगे या मैं क्या बोलूँगी संगत जी। और मैं काफ़ी लंबे टाइम तक इस सत्संग को इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि संगत जी मैं रिवील नहीं करना चाहती थी, बट संगत जी अब जो है मुझे लगता है कि ये सत्संग मुझे शेयर करना चाहिए। गुरुपा ही चाहते हैं कि मैं सत्संग शेयर करूं। संगत जी एक गुरुपा की संगत का ये सत्संग है, उनकी भाभी से रिलेटेड है संगत जी। संगत जी करीब संगत जी 18 दिसंबर को संगत जी यही टाइम था कुछ 7 साढ़े 7 8 बजे का। और संगत जी मेरी जो है उन संगत से बात हो रही कि नॉर्मली संगत जी, तो उसके बाद संगत जी जैसे ही मतलब थोड़ी देर बाद संगत जी जो है बात हो ही रही थी किसी टॉपिक पे और संगत जी उन्होंने फ़ोन काट दिया। और संगत जी उसके बाद मुझे लगा कुछ काम होगा, तो मैंने दोबारा कॉल की, कोई कॉल रिसीव नहीं हुई संगत जी। फिर रात हो गई थी, देन संगत जी उनका मैसेज आया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। संगत जी हुआ क्या कि उनकी रियल भाभी जो थी उन्होंने जो है संगत जी एसिड पी लिया। तो संगत जी अब एसिड पी लिया तो संगत जी उन्हें लेके हॉस्पिटल लेके जाया गया। और संगत जी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ऐसे ऐसे हुआ है और वो काम से बाहर रहते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। और संगत जी रातों रात जो है उनको जैसे पता लगा, मेरे से बात ही हो रही थी और चले गए। तो संगत जी मेरे पास मैसेज आया करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास कि ऐसे ऐसे हो गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। संगत जी फिर मैंने उनको बोला कि गुरु जी की न्यू संगत है कि आप डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि संगत जी एसिड पिए हुए बंदे को आप सोच सकते हो कि अगर इंसान की स्किन पे एसिड गिर जाता है तो स्किन जल जाती है, तो हमारी अंदर की जो
स्किन है वो कितनी ज़्यादा, आप लगाओ कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होगी संग जी। तो अंदर का पार्ट, अगर अंदर का पूरा पार्ट, फूड पाइप और संग जी हमारा स्टमक, ये सब ख़त्म हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है इंसान को। संग जी कंटिन्यूसली उनको फर्स्ट हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने 15-20 मिनट रखा, जवाब दे दिया। दूसरे में लेके गए, तीसरे में, चौथे में संग जी उन्होंने, 5वें हॉस्पिटल में जो वो लेके गए संग जी, मैं उनको समझा रही थी कि वो मैसेज सीन नहीं कर रहे थे, बट मैं बोल रही थी क्योंकि रात को कॉल करना तो ठीक नहीं था संग जी। मैं उनको बोल रही कि मैसेज के थ्रू कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी को याद करो, गुरुजी को याद करो। संग जी उस रात मैं पूरी रात नहीं सोई संग जी, गुरुजी से प्रे करती रही, क्योंकि संग जी एक बंदे के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड जिसकी हो। तो संग जी 5वें हॉस्पिटल में संग जी उनको रेफ़र जब किया गया तो सिचुएशन ऐसी हुई कि संग जी उन्हें ब्लड वोमिटिंग कंटिन्यूसली हो रही, 1-1.5-2 बजे तक ब्लड वोमिटिंग नहीं रुक रही संग जी। सुबह 4 बजे तक कंटिन्यूसली उनको ऐसे ही ब्लड वोमिटिंग होती रही। फिर गुरुजी ने कृपा करी संग जी, उनकी वोमिटिंग रुक गई किसी तरीके, डॉक्टर्स ने कंट्रोल किया संग जी। और 18 दिसंबर संग जी, आप यकीन नहीं मानोगे संग जी, आज मैं ये सत्संग 28 जनवरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ संग जी। और वो पेशेंट जो है ना, आप ये लगाओ कि डॉक्टर ने उन्हें मुंह से खाना खाने के लिए हल्का फुल्का बोल दिया है संग जी। जिस बंदे ने एसिड पी रखा हो उसको अंदर अगर पानी मुंह से पिए तो मतलब कितना ज़्यादा जलन होगी। तो संग जी उनको जो है एंडोस्कोपी हुई उनकी, और 5-6 दिन, 1 वीक ऑलमोस्ट उनको हॉस्पिटल रखा गया। उनकी रिकवरी हुई, उनका पेट का ऑपरेशन हुआ संग जी। उनके जो गुर्दे थे संग जी, वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो काफ़ी हद तक डाइजेस्टिव सिस्टम जल गया था। भगवान की कृपा ऐसी हुई संग जी, उनके जो फेफड़े थे वो बच गए, लंग्स वगैरह बच गई। फूड पाइप बहुत ज़्यादा वीक है, बट संग जी अब पहले से काफ़ी बेटर है। तो संग जी उनका ऑपरेशन हुआ, पेट को काटा गया संग जी, और उनको पेट के थ्रू जो है एक पाइप के थ्रू इंजेक्शन कनेक्ट कर रखा है, जिसमें खाना लिक्विड संग जी, नारियल पानी, कोकोनट वाटर, दाल का पानी उबाल के, एप्पल जूस वगैरह, ये सब कुछ छान के उनको दिया जाता। और संग जी अब कल 27 जैन को संग जी की दोबारा से इंडोस्कोपी हुई है, और गुरुजी की इतनी कृपा हुई संग जी, इतनी ज़्यादा कृपा हुई कि उन्होंने लगभग 70% 70-75% उनकी रिकवरी हो गई है। इवन डॉक्टर ने ये भी बोला है, जो बंदा अपनी जो थूक जो होती है, थूक मुंह के अंदर, वो तक नीचे नहीं ले जा सकता था, डॉक्टर ने वो मना किया था। अब उनको बोला गया है कि इनको आप खिचड़ी दाल वगैरह दे सकते हो। तो संग जी उनके लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुपा का मैं इतना शुक्राना करती हूँ, लख शुक्राना करती हूँ। जब गुरुपा एक बंदे को अपने आप से जोड़ते हैं ना फैमिली के, तो उनकी पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है संगत जी। स्टार्टिंग में उन संगत जी को भी जो है इतना विश्वास नहीं था। इवन संगत जी, कई बार इंसान का मन डगमगा जाता है, तो वो भी काफ़ी संगत जी गुरु जी पर विश्वास इतनी जल्दी नहीं कर पाए थे। बट संगत जी
देखिए गुरुजी ने उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला दिया। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गोटान कोट शुक्राना संगत जी। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है संगत जी। गुरुपा ने उनको लाइफ ब्लेस करी है। आगे भी संगत जी गुरुपा उनके इसी तरीके से रक्षा करना संगत जी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो कृपा संगत जी गुरुपा मुझे माफ़ करना। जैसे संगत जी गुरुपा ने उनको लाइफ ब्लेस करी है, हर किसी को लाइफ ब्लेस करें, उनको हेल्थ ब्लेस करें संगत जी। सबको ठीक रखना, सबके अंग संग सहाय रहना मेरे मालिक। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप लिख करके या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।